जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट रहने वाले एमसीक्यूज लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके आईटीआई बेस पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही यदि आप आईटीआई के फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नीमी के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, व चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो हाउ टू कंड्यूट पाइप्स आर स्पेसिफाइड। तो कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन आपके सामने है, लेंथ इन मीटर, आपकी जो लंबाई होगी कंड्यूट पाइप की वह मीटर में होगी। वाल थिकनेस इन एमएम, दीवार की मोटाई होगी वो एमएम यानी कि मिलीमीटर जिसे बोलते हैं। इनर डायामीटर इन एमएम, आंतरिक डायामीटर यानी कि आंतरिक व्यास होगा वो मिलीमीटर में होगा। या फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, आउटर डायामीटर इन एमएम यानी कि बाह्य व्यास एमएम में। तो कंड्यूट पाइप होते हैं वह कंड्यूट वायरिंग में यूज किए जाते हैं। आपको पता है कि वायरिंग दो प्रकार की होती है, स्थायी वायरिंग और अस्थायी वायरिंग, यानी कि परमानेंट और टेम्परेरी वायरिंग। जब हम स्थायी वायरिंग की बात करते हैं तो स्थायी वायरिंग 5 प्रकार की होती है, यानी कि परमानेंट वायरिंग 5 प्रकार की होती है। उनमें से एक है कंड्यूट वायरिंग, जिसमें हम कंड्यूट पाइप का यूज करते हैं। कंड्यूट पाइप का यूज करते हैं तो इसके लिए हमें जो पाइप की आवश्यकता होती है उसका आउटर डायामीटर एमएम में लिया जाता है। क्वेश्चन पूछने का यही उद्देश्य है। तो उसकी पाइप का जो डायामीटर है वो बाह्य यानी कि आउटर डायामीटर किस में लिया जाएगा, मीटर में या फिर मिलीमीटर में। तो हम इसका आंसर देंगे मिलीमीटर यानी कि एमएम में। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रीवायरेबल फ्यूज। तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए, तो जब हम बात करते हैं फ्यूज की तो फ्यूज 4 प्रकार के आते हैं। किटकेट फ्यूज होता है, गोलाकार फ्यूज होता है, एचआरसी फ्यूज होता है। फोर्थ आता है हमारे पास कार्टिज प्रकार का फ्यूज। तो जो फ्यूज यानी कि जिसमें हम पुनः तार बांध सकते हैं, यदि एक बार फ्यूज जल गया तो हम दूसरी बार तार बांधेंगे तो उसका यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं रीवायरेबल फ्यूज या फिर पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। तो उसके लिए फ्यूजिंग फैक्टर पूछा है। फ्यूजिंग फैक्टर के लिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको। एक ऑप्शन ए है 1.1, 1.4, 2.1 या फिर 2.5। फ्यूजिंग फैक्टर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन आपके लिए बी सही रहेगा, 1.4 फ्यूजिंग फैक्टर होता है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए। और जब हम एचआरसी फ्यूज की बात करते हैं, यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, इस एचआरसी फ्यूज की बात करते हैं तो उसके लिए फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 दे रखा है। तो एचआरसी फ्यूज की बात करेंगे, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। ये कैपेसिटी इसकी होती है 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक की। इसका यूज हम करते हैं सब स्टेशन में, ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। नंगे तार वाली लाइन होती है सब स्टेशन में, वहाँ इनका यूज किया जाता है। इसके लिए फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 है और रीवायरेबल फ्यूज के लिए 1.4 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ अंडर राइटर्स नोट फॉर पेंडेंट होल्डर कनेक्शन। तो पेंडेंट होल्डर संयोजन या फिर पेंडेंट होल्डर कनेक्शन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? पेंडेंट होल्डर संयोजन होता है, उसमें अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या होता है, क्या पर्पज होता है? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है, अवॉइड
लूज कनेक्शन, ढीले संयोजनों से बचाव, ढीले संयोजनों से बचाव पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? तो ढीले संयोजन से बचाव ऑप्शन ए है। दूसरा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, यानी कि यांत्रिक शक्ति में वृद्धि करना। ऑप्शन सी है अत्यधिक केप कवर दबाव को रोकना, तो प्रिवेंट एक्सेसिव केप अवर प्रेशर, तो अत्यधिक केप कवर दबाव को रोकना। या फिर ऑप्शन डी दे रखा है कि सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करना, रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ एक्सेसरीज, तो सामान के टर्मिनल्स से तनाव कम करने के लिए उस गांठ को बांधा जाता है। पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य होता है कि जो टर्मिनल्स होते हैं, एक्सेसरीज के टर्मिनल्स होते हैं, उनसे तनाव को कम कर सके। व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज, यानी कि फ्यूज कौन से प्रकार का है? आपको एक चित्र दे रखा है, उसमें पूछा है कि ये कौन से प्रकार का फ्यूज है, फ्यूज ये कौन से प्रकार का है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए। ऑप्शन ए है नाइफ एज कार्टिज फ्यूज, यानी कि चाकूधार कार्टिज फ्यूज। दूसरा है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी, यानी कि HRC फ्यूज, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी मैंने बताई है अभी, 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक विद्युत धारा की क्षमता को छह सकता है ये। तो ये इसकी क्षमता होती है कि 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर की विद्युत को धारण कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन सी है फेरुल संयोजक कार्टिज फ्यूज, और ऑप्शन डी है डाइज्ड पेंच प्रकार कार्टिज फ्यूज। तो इसके लिए जो आपको जो चित्र दे रखा है ये है HRC फ्यूज, HRC हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, जिसके लिए फ्यूज फैक्टर होता है 1.1। आप याद कर सकते हैं कि 1.1 इस HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरी। तो जो आपको ये दे रखा है ये क्या है? तो ये होल्डर दे रखा है आपको, अब देखना है कि कौन से प्रकार का होल्डर दे रखा है आपको। तो ऑप्शन ए है ब्रैकेट होल्डर, ऑप्शन बी है एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर, यानी कि एडिशन स्क्रू। ऑप्शन सी दे रखा है कोन स्विवेल लैंप होल्डर, या फिर ऑप्शन डी है गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। तो किस प्रकार का आपको ये लैंप दे रखा है, आपको चित्र देखने हैं और नाम बताना है। तो ये है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। जब भी आप एग्जाम में जाएं, ये जो आपकी वायरिंग के चैप्टर में चित्र जो दे रखे हैं फ्यूज के या फिर होल्डर के, आप देख के जाएं और उनका क्वेश्चन करें। चांस यही है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, पर आपको पढ़कर सारे जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन वायरिंग सर्किट। तो वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? तो अब वायरिंग में जो ये प्रतीक यूज किया जाता है, प्रतीक आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार से है, और इस प्रकार से जो आपको प्रतीक दिख रहा है ये कौन किसके लिए यूज किया जाता है वायरिंग में? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं लिंक, फ्यूज, पुल स्विच, या फिर प्लग एंड सॉकेट। तो जो ये प्रतीक होता है ना, ये होता है प्लग एंड स्विच के लिए यूज किया जाता है। प्लग एंड स्विच का प्रतीक इस प्रकार से है। तो जब ड्राइंग का एग्जाम होगा तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लग एंड स्विच का प्रतीक बताइए, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुनिश्चित किया जाता है? तो एमसीबी जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म का वीडियो मैंने पहले से यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, यदि नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। उसमें आपको 20+ फुल फॉर्म मिलेगी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है।
MCB जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये L श्रेणी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर किस भार को सुरक्षित करता है? तो भार आपका लोड होता है। लोड किस प्रकार के लोड को सुरक्षित करता है? L प्रकार का MCB। ऑप्शन ए है मोटर, ऑप्शन बी है गीजर, ऑप्शन सी है हैंड टूल यानी कि दस्ती औजार, या फिर ऑप्शन डी है एयर कंडीशनर वातानुकूलक AC। तो आपके लिए सही आंसर जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि L श्रेणी का जो होता है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वह गीजर को सुरक्षा प्रदान करता है। किस प्रकार के भार को सुरक्षित करता है? तो गीजर की सुरक्षा के लिए L प्रकार का MCB यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का स्विच सर्किट में प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज इन सर्किट? सर्किट में किस प्रकार का स्विच यूज किया जाता है? तो ये आपको सर्किट दे रखा है, इसी के लिए बताना है, किसी भी सर्किट के लिए नहीं बताना है। जो आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है उसी के लिए, जो आपको सर्किट दे रखा है उसमें कौन सा हम स्विच यूज करेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा स्विच यूज करेंगे? ऑप्शन ए है वन वे स्विच यानी कि एकल वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, या फिर मल्टी पोजीशन स्विच। तो इस सर्किट में हम यूज करेंगे टू वे स्विच। टू वे स्विच का यूज किया जाएगा इस सर्किट के लिए। कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने से क्या प्रभाव होगा? तो मान लीजिए कि कोई केबल है जिसकी कैपेसिटी कम धारा की है, यानी कि वह कम ही धारा का मान छह सकती है, कम धारा रेटेड है, यानी कि उसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। यदि आप ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगी तो वह गर्म होगी, गर्म होकर जल जाएगी। तो उसमें आपको उच्च धारा भार का लोड जोड़ना है। तो कोई ऐसा आपको उपकरण या फिर भार लगाना है, उसमें मोटर, बड़ी कोई मोटर लगानी है जो उस केबल की धारा मान से ज़्यादा की हो, यानी कि उच्च की हो, हाइयर करंट लोड हो, उसमें कनेक्ट करनी है। तो क्या प्रभाव होगा ये आपको देखना है। ऑप्शन ए है वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, वोल्टेज पाथ बढ़ेगा यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ेगा। लोड करंट इंक्रीज, भार धारा बढ़ेगी, या फिर वोल्टेज पाथ घटेगा। ऑप्शन डी है केबल डैमेज हो जाएगी हीट के कारण, तो गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। यही आपका आंसर रहेगा कि यदि आप कम धारा मान की केबल पे कोई बड़ा भार जोड़ते हैं तो वह केबल गर्म हो जाती है और डैमेज भी हो सकती है। लास्ट हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कंड्यूट एक्सेसरी? कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है? कंड्यूट सामग्री कंड्यूट वायरिंग में यूज होने वाली होती है। तो कंड्यूट वायरिंग यानी कि परमानेंट वायरिंग का एक प्रकार है, उसके लिए यूज होने वाली सामग्री को कहते हैं कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट सामग्री। तो जो आपको चित्र दे रखा है उसके लिए पूछा है कि इस सामग्री का नाम क्या है। तो ये एक प्रकार का बैंड दे रखा है जो वायरिंग में यूज किया जाएगा। ऑप्शन इसके लिए है ठोस बैंड, ठोस एल्बो, निरीक्षण बैंड, या फिर निरीक्षण एल्बो। तो ये होता है निरीक्षण, आपको बैंड दे रखा है, निरीक्षण बैंड इस प्रकार का होता है। देख, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको सही करना है। ऑप्शन सी है निरीक्षण बैंड इस प्रकार से होता है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।